Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope that all you will be okay with good health. Students, last time हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 किए हैं. उम्मीद है आप इसको साथ साथ कर रहे होंगे और इसको आपने बार बार करनी है. इन चैप्टर्स को बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको बताई गई हैं और यही चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में हेल्पफुल होंगी. आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे. इसमें आप देखेंगे कि आप ये जो हमारे पास लॉज होंगे इसमें चंद और मेथड होंगे. इसमें आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी कि नंबर्स को कैसे हम सॉल्व भी करते हैं, सिंप्लीफाई भी करते हैं और इनके कुछ नाम हैं वो भी आपने याद करना. अच्छा देखिए स्टूडेंट, आप इस चीज़ से वाकिफ है कि अगर मैं ये लिखूँ 5 पावर 10, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है 5 रेज़ टू द पावर 10. और 5 क्या चीज़ है और 10 क्या चीज़ है. ये पावर जो होती है, ये जो पावर है, ये आपके पास, इस पावर को एक इसका नाम है. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इस पावर को कहते हैं एक्सपोनेंट. क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, राइट. और जिस नंबर की ये पावर होती है इसको बेस कहते हैं. ये जो 5 जो है ये यहाँ पर क्या है? 5 इज आवर बेस, राइट. तो इसका मतलब है अगर कोई नंबर अगर आपके पास है x की पावर n, x की पावर n, तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट आप इधर एक्सपोनेंट क्या है आपके पास? हियर एक्सपोनेंट इज n. एक्सपोनेंट क्या आपके पास? n है, राइट. और x क्या है हमारे पास? x इज आवर बेस. तो एक्सपोनेंट हमें ये चीज बताती है कि हाउ मेनी टाइम्स द बेस विल मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. लेकिन यहाँ पर 10 है जैसे, तो इसका मतलब है कि बेस को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. द नंबर इटसेल्फ विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स, ठीक है. अब फर्स्ट क्या कि मेरे पास है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है? here the base is 2, the 2 itself will be multiplied 3 times. तो इसको हम लिखेंगे 2 into 2 into 2, राइट. तो अगर इसको क्लोज करना हो तो ये आप लिख देंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी इसकी, राइट बेटा. और ये बिल्कुल आसान सी चीजें हैं जो आपको बताई जा रही है. एक्सरसाइज बिल्कुल आसान सी है और ये जो क्वेश्चंस हैं आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसकी बेस क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या आंसर आएगा, ठीक है. तो हम लेट्स मूव ओवर एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि आपकी क्वेश्चन में लिख दी है आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है. मैं इधर भी एक क्वेश्चन लिख देता हूँ. लेट अस सपोज कि आपके पास है -3/2 रेज़ टू पावर 5, ठीक. अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इनमें आपने एक्सपोनेंट बताना है और इसमें आपने बेस बताना है. मैंने पहले बताया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है? जो पावर में नंबर्स होते हैं, जो टर्म होती हैं उसको लिखते हैं. तो हियर एक्सपोनेंट इज 9 एंड बेस इज -1. इसमें देखिए बेटा -3/2 रेज़ टू पावर 5, इसमें क्या चीज है? -3/2 आपके पास हमारी बेस आ जाएगी और 5 विल बी अवर एक्सपोनेंट. इधर देखिए ये -5 हमारे पास एक्सपोनेंट है और बेस क्या है? 3. Here a will be our base and -mn हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट. ओके, यहां पर आप देखें आपके पास एक्सपोनेंट क्या है? व्हाट इज एक्सपोनेंट? 6 एंड बेस -1/x, -1/x लिखेंगे. ओके, अब यहां पर देखिए एक्सपोनेंट क्या है? -6 और बेस क्या है? 11/3, 11/13, सॉरी, ठीक है. अब ये आपके पास आ गई. ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है. तो आसानी के साथ हल हो गया जस्ट इन नो टाइम, राइट. 1 मिनट 2 मिनट में एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. इसी तरीके से जो रिमेनिंग
एग्जांपल्स भी करनी है सारी की सारी और क्वेश्चन भी करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि ये नंबर्स आपको दिए हुए 5 × 5 × 5 × 5, इसको आपने किस में लिख दिया था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने आपको बताया था जैसे ये था कि 2 × 2 × 2 हो तो इसको 2 की पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल क्लोज फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रिवर्स करके। अब ये देखिए बेसिस सेम है 1 2 3 4, तो नंबर आपके पास है 5, तो आप 5 की पावर 4 आ जाएंगे, बस ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पर देखिए ये -3/7 -3/7 -3/7, ठीक है। अब तो नंबर हमारे पास है -3/7, ठीक। अब क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, इसको रिमूव। अब कितनी दफा यहां पर है -3/7? 4 दफा है। -3/7 कितनी दफा है? 4 दफा। और अगर ये आपके पास हो -3/7 एक और दफा अगर मैं लिख दूं, अब देखिए कितनी मरतबा है? 5 मरतबा है। अगर ये 4 मरतबा होती तो इसका आंसर क्या होता है बेटा? अब ये 1 2 3 4, राइट, -3/7 की पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। और अगर इसको 5 दफा होती तो इसको हम 5 दफा इधर लिख देते। अगर ये यहाँ पर कोई ज्यादा मरतबा होती तो उसी नंबर को उतनी मरतबा उसकी पावर लिख देंगे, राइट। अगर 7 दफा है तो 7 दफा लिख देंगे ये नंबर, अगर 8 दफा है तो 8 दफा, 3 दफा है तो 3 दफा, 5 दफा है तो वो पावर में आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए -a, अब क्या है? ये -a बेस है, और कितनी मरतबा -a रिपीट हुआ है? 7 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये आपने लिख देना है -a⁻7। सिंप्लीफाई में उन्होंने लिखा कि 6 एक्सप्रेस करें। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो और पावर आपके पास इवन हो या ऑड हो तो फिर उसमें साइन कैसे रिमूव या साइन को कैसे नेगेटिव साइन को वैसे ही करते हैं। अब यहां पर देखिए आप xy, हाउ मेनी टाइम xy? 3 टाइम्स xy, तो इसको लिख देंगे xy⁻3, ठीक है। तो ये हमारे पास इजीली क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल आसान सी बात है, कहते हैं कि आप साबित करें कि 5 की पावर 3 = 125 देते हैं साबित। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड इसको साबित करेंगे, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास 5 की पावर 3 है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल टेल अस हाउ मेनी टाइम्स द बेस और नंबर विल मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पर बेस आपके पास 5 है और एक्सपोनेंट आपके पास 3 है, तो इसका मतलब है 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 5 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करना है? 3 मरतबा। 5 × 5 × 5, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 125, और ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। अब यहां पर आप देखिए ये जो क्वेश्चन है -2/3 इसको प्रूफ करना है आपने, ठीक है। (6) इज इक्वल टू 64/729। अब ये इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले बेटा आपके पास (2/3 तो इसका क्या मतलब है? (2/3 का मतलब है। अब अच्छा एक चीज देखिए, अगर आपके पास इवन पावर है और ब्रैकेट में आपके पास नेगेटिव साइन है, होल पावर 6 है, तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि माइनस इंटू माइनस प्लस, दो सेम साइन मल्टीप्लाइड होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक। अगर इवन पावर है तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसको आप स्ट्रेट वे लिख सकते हो 2/3 की पावर 6,
तो अब आप क्योंकि इवन पावर की इस वजह से नेगेटिव साइन रिमूव हो गया, अब इसको मतलब कि 2 को भी 6 टाइम लिख दीजिए और 3 को भी 6 टाइम्स लिख दीजिए। तो ये देखिए 2 to the 4, 4 4 the 16, 16 4 the 64 आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा जी 64, 3 3 का 9, 9 9 का 81, 81 9 का क्या आ जाएगा 729 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट, यूजिंग एन एक्सपोनेंट। अब आपने इसको एक्सपोनेंट में लिखना है। ये नंबर्स आपके पास गिवन है, आपने किस में लिखना है, इसको एक्सपोनेंट में लिखना। ओके रिलेटिव। अब 121 क्या होता है, 121 को लिख सकते हैं 11 into 11, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 की पावर 2 आंसर। बस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब यहां पर देखिए -625। अब ये देखिए माइनस का साइन आपके पास कहां पर है, 625 के साथ माइनस का साइन है, यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद 625 आया। तो हम इसको देखते हैं, हमें पता है कि ये आपके पास क्या है कि माइनस वैसे लिख दिया आपने, ये माइनस वैसे लिख दिया और 625 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 5। ये देखिए आपके पास राइट 5 5 का 25, 25 into 25 620 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू -5 raised to power 4। अब 5 raised की -5 की होल पावर 4 नहीं लिखना है आपने, क्योंकि ये माइनस साइन अभी आपके पास अलग है और 625 आपके पास अलग है, राइट। ये इसका आंसर है। अब ये देखिए -132। अब ये देखते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं। अब ये देखिए ऊपर 1 को 1 लिख दिया और 32 को 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 to the 4 4 to the 8 8 4 the 20। अब ये देखिए आपके पास यहां पर अब देख साथ सिचुएशन वेरी करती है, हर चीज के साथ सिचुएशन वेरी करती है कि कौन सा नंबर किसके साथ आएगा। अब यहां पर आपके पास माइनस साइन था। अब यहां पर 1 2 3 4 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625। तो माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन इसके साथ रहेगा। इसी तरीके से -1/32। अब यहां पर मैंने लिखा 1/2 2 2 2 2 2 to the 4 4 to the 8 8 4 the 32। और इसके साथ क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास 2 के साथ नेगेटिव साइन है। देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 की पावर 1/2 की पावर 5। तो -1/32 की आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 4.1 है। अब हम इसके साथ 4.2 करते हैं और 4.3 करते हैं, तो हम देखेंगे कि आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। इसको आपने अच्छे तरीके से बाकी क्वेश्चंस को करना, ठीक। Bismillahirrahmanirrahim, my dear student, before starting exercise 4.2, I will give you some laws of exponent, और इसको हम देखते हैं कि laws of exponent क्या होते हैं। हमें पता है चीजों का, आपको भी इल्म है, एक्सरसाइज 4.1 की है, लेकिन अब मैं वो चंद चीजों को समराइज करके लास्ट की फॉर्म में आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर ये देखें, यहां पर देखें a raised power m मल्टीप्लाई